दोस्तों जब भी कोई डेवलपर मार्केट में नया आता है तो उसके मन में दो क्वेश्चन जरूर चलते हैं कि मेरे को अपने ऐप में इन ऐप परचेज डालना है या फिर एडमोब से अर्निंग करना है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि और व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं कि भाई अगर हम लोग अपने ऐप में इन ऐप परचेज डालेंगे तो क्या सच में उसका बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा कि सच में इन ऐप परचेज कितना काम करता है और कितना काम नहीं करता है, क्योंकि हर किसी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐप बनाते हो तो आपके मन में डाउट जरूर चलता है कि भाई सच में क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इंडिया में किसका स्कोप कितना है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े ऐप्स में इन ऐप परचेज हो गया, सब्सक्रिप्शन मॉडल जरूर होते हैं। उनको देखकर आपके मन में भी एक डाउट चलता है कि शायद मैं भी अगर इन ऐप परचेज डालूंगा तो शायद मैं भी बहुत रेवेन्यू बना सकता हूँ इसके थ्रू, अगर ऐड से भी ज़्यादा रेवेन्यू मैं बना सकता हूँ। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इन ऐप परचेज डालूँ कि सब्सक्रिप्शन मॉडल डालूँ, क्या डालूँ, किससे रेवेन्यू ज़्यादा बनेगा, कौन सा प्रॉफिटेबल होगा एज अ लॉन्ग टर्म में, और अगर मैं बिजनेस बनाना चाहता हूँ एंड्रॉइड ऐप को तो उसमें कौन सा ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधे अपने स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारी अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, जिसमें ऐप मार्केटिंग, ऐप आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि लास्ट 8 सालों से मैं सिर्फ एक ही कंटेंट के जर्नी में हूँ और एक ही टॉपिक को मैंने कवर करा है अपने चैनल पे। मैंने 10 टॉपिक को नहीं कवर करा है कि भाई ये बना लो, वो कर लो, ये कर लो। कभी मैं टेक की वीडियो नहीं बनाता हूँ, कभी मैं यहाँ पे कुछ और नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, चाहे मेरे व्यूज़ आए चाहे ना आए, मुझे उसे मैटर नहीं करता है। मेरे को आपको कंटेंट देने से मतलब है, आपको वैल्यू देने से मतलब है। बाकी आपका काम है मेरे को मोटिवेट करना एक लाइक करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग भी पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है एंड्रॉइड ऐप की फील्ड के लिए। आप लोग सीधा इसी चीज़ को फॉलो अप करके आगे बढ़ सकते हो, जो चीज़ मैं अपनी वीडियो में शेयर करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधे अपने स्क्रीन पे। तो मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टोर की स्क्रीन पे और मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको आसानी समझ आ जाएगा कि अगर आप लोग नई फील्ड में हो, इस ऐप एंड्रॉइड ऐप की फील्ड में हो, तो आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। देखो हर किसी के मन में दो क्वेश्चन जरूर आता है, एडमोब के साथ जाऊँ, एड मैनेजर के साथ जाऊँ या फिर इन ऐप परचेज डाल दूँ। सिंपल सा है कि मेरे को यार पेड ऐड नहीं रखना है, मेरे को इन ऐप परचेज डालना है और उसी से मेरे को रिवेन्यू बनाना है। तो मैंने इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऐप को रिव्यू करा है, मैंने बहुत सारे ऐसे ऐप देखे हैं जिसमें बहुत सारे इन ऐप परचेज लोग डाल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इन ऐप परचेज डालेंगे तो हमारा ऐप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा लोगों को, जिससे लोग ज़्यादा वैल्यू करेंगे। मैं एक तरीके से एग्री भी करता हूँ कि लोग ज़्यादा वैल्यू करेंगे और आपको वहाँ पे अच्छा खासा रिवेन्यू भी बनेगा अगर आप लोग इन ऐप परचेज डालते हो। और इन ऐप परचेज डालने के बाद लोग अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि उन लोगों को भी पता लगे जो कि गलतियाँ कर रहे हैं। वो लोग इन ऐप परचेज तो डालते हैं, अब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग गूगल ऐड चलाते हैं। उनको ऐसा लगता है गूगल ऐड चलाने से मेरे इन ऐप परचेज पे बहुत ज़्यादा लोग बाय करेंगे और मुझे उसका आरओआई बहुत अच्छा बनने वाला है। अगर आप लोगों ने इन ऐप परचेज डाला है, एग्जांपल के लिए अगर आप लोगों ने 100 रुपये का भी इन ऐप परचेज डाला है, सब्सक्रिप्शन डाला है, तो आप लोग सोचोगे भाई गूगल ऐड चलाता हूँ, 3 रुपये का तो इंस्टॉल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये का आएगा, 6 रुपये का भी इंस्टॉल मिलेगा मुझे पर इंस्टॉल। अगर उसने बाय कर लिया मेरे 100 रुपये का तो सीधा मुझे 94 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ये लोग सोच के गूगल ऐड चलाते हैं, मुझे बहुत लोगों को पता है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जो लोग बोलते हैं कि हमने इन ऐप परचेज डाला है और हम लोग गूगल ऐड चला रहे हैं ताकि हमारे इन ऐप परचेज ज़्यादा से ज़्यादा बाय हो सके। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, 100 की नहीं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इंडिया में कभी भी इन ऐप परचेज नहीं बाय करा सकते। लोग देखो आज के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग कोई वैल्यू दे रहे हो तभी आप लोग, जैसे अगर आपकी कोई वैल्यू है, ऐप की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है, तभी वो लोग बाय कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ भाई, जियो सावन, जियो हॉटस्टार का भी मोड एपीके है, आप किस खेत की मूली हो भाई। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग इन्हें परचेज डालते हो, एमएक्स प्लेयर को लोग मोड एपीके में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको एड्स ना देखना पड़े, सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। लोगों को बहुत सारा, यार आज के टाइम में इंडिया में बहुत जुगाड़ू लोग हैं। तो आप लोग अगर इंडिया से बाहर अपने ऐप को चलाते हो तब आपका इन ऐप सब्सक्रिप्शन काम कर सकता है। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि मैं इंडिया में बैठे इन ऐप परचेज से लाखों रुपये पर मंथ का बनाऊंगा, एड्स वेड्स कौन ही लगाएगा भाई, एड्स तो लोग देखना ही पसंद करते हैं, इन ऐप परचेज तो लोग खरीद लेते हैं। भाई देखो, लोग नेटफ्लिक्स पे पैसा डाल देंगे, जियो हॉटस्टार पे पैसा डाल देंगे, लेकिन लोग अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो वहाँ पे कोई पैसा नहीं डालता है। मैं एक टाइम मानता भी हूँ कि इन ऐप परचेज बाय हो जाता है, लेकिन 1 महीने के बाद कोई भी आपके एप्लीकेशन को दोबारा इन ऐप परचेज, मतलब जो एक्टिव है सब्सक्रिप्शन, वो कैंसिल कर देता है। ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ हुई हैं, बहुत लोग मुझे रिव्यू करते हैं कि भाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको 100 की सीधी एक बात बोलना चाहता हूँ कि इन ऐप परचेज तब डालो जब आप लोग कुछ वैल्यू दे रहे हो। अगर आपका कोई गेम है तो उसमें इन ऐप परचेज डाल सकते हो। देखो इन ऐप परचेज इंडिया में नहीं, बाहर ज़्यादा चलते हैं। लोग बाहर के लोग ऐड देखना पसंद नहीं
करते हैं, लेकिन इंडिया के लोग ऐड देखना पसंद करते हैं। देखो अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि ये तो आप मुझे 50 रुपये दे दो महीने के, या फिर आप महीने के सिर्फ मेरे 10 ऐड देख लो, आप क्या बोलोगे कि मुझे 10 ऐड दिखा दो, मैं 50 रुपये तो नहीं दूंगा। लेकिन बाहर के लोग कहते हैं कि भाई मैं एक भी ऐड नहीं देखूंगा, तो बेशक मेरे से 100 रुपये ले ले, $1 ले ले। तो ये होता है मतलब उनका जो थिंकिंग होती है, और इंडिया की थिंकिंग कुछ ऐसी होती है। तो इंडिया में अगर आपका ऐप है और इंडिया में चलने वाला है, तब तो आप भूल जाओ कि आपका इन ऐप सब्सक्रिप्शन काम भी करेगा। इन ऐप सब्सक्रिप्शन हर ऐप में हर गेम में नहीं डाला जाता है, इसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको आप लोगों को दिमाग लाना पड़ेगा कि किस में डालना है किस में नहीं डालना है, क्योंकि हर चीज़ में ये वर्क नहीं करता है। आप लोग ये चीज़ें पहले अपना मतलब आइडिया देखो। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपको दोनों तरफ जाना चाहिए, इन ऐप परचेज प्लस ऐड मॉडल। अगर आप लोग दोनों में से एक ही यूज़ करोगे तो आपका रिवेन्यू अच्छा बनेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गूगल एडमोब से रिवेन्यू नहीं बनता है। आप लोग एडमोब भी लगाओ, एड्स लगाओ, प्लस इन ऐप परचेस भी डालो। अगर आपको डालना ही है, दोनों चीज़ को एक साथ रखो। जिसको पसंद आए वो इन ऐप परचेस लेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा तो वो आपके एड्स देखेगा। आपका रिवेन्यू नहीं रुकेगा, आपका रिवेन्यू कंसिस्टेंट बनता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे कि भाई गूगल ऐड ना लगाकर मैं सिर्फ और सिर्फ इन ऐप परचेस डाल देता हूँ, तो भाई देखो इसका कोई मतलब नहीं बनता है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इससे रिवेन्यू तो बढ़ेगा ही नहीं। साथ ही में अगर आप लोग सोच रहे हो, बहुत लोगों को मैंने देखा है यार, वो लोग मेरे को आगे बोलते हैं मैंने इन ऐप परचेस डाला है और मैं गूगल ऐड चला रहा हूँ ताकि मेरे लोग इन ऐप परचेस को बाय करें। कितने लोगों का कहना है कि भाई मेरे इंस्टॉल तो आ रहे हैं लेकिन मेरा सब्सक्रिप्शन तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। भाई क्यों खरीदेगा आपका सब्सक्रिप्शन? आपके सब्सक्रिप्शन में क्या वैल्यू दे रहे हो आप? अगर आपका एक वॉलपेपर ऐप है, एग्जांपल के लिए अगर आप लोग कोई वॉलपेपर दे रहे हो, भाई इंस्टाग्राम पे एक से एक वॉलपेपर अवेलेबल है। ऐसे ऐसे जो पेजेस लोगों ने बना रखे हैं जहाँ पे सिर्फ वो लोग वॉलपेपर प्रोवाइड करते हैं। गूगल पे एक से एक एचडी वॉलपेपर है। वो सब तो छोड़ो, आजकल एआई से लोग एचडी वॉलपेपर बनवा ले रहे हैं, और इतनी हाई क्वालिटी की जितना कि एक ग्राफिक डिजाइनर से भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की वो बना के दे रहा है। तो ये सोच के देखो, अब आप एक वॉलपेपर ऐप में यार ये ऐड इन ऐप परचेस लोगों को खरीदवाओगे तो क्यों खरीदेंगे? भाई कोई गलती से खरीद भी लेगा ना तो वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देगा कुछ दिनों में ही, और नेक्स्ट टाइम तो भूल जाओ कि वो आपका सब्सक्रिप्शन लेने ही वाला है। इसलिए अगर आप लोग पेड ऐड चलाते हो तो इंडिया में लोग नॉर्मली पेड एड्स बहुत देख लेते हैं, गूगल एडमोब देख लेते हैं, और देखने के बाद वो लोग यूज़ भी करते हैं और कंसिस्टेंट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे कि इन ऐप परचेस से ही रेवेन्यू बन जाएगा तो भाई ऐड की क्या ही ज़रूरत है। तो ऐड बैड ज़्यादा दिन तक इन ऐप परचेस नहीं चलता है, खास करके इंडिया में। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अच्छा रेवेन्यू बने, अच्छा खासा आपको यहाँ पे लोग आपके एप्लीकेशन को डेली यूज़ करें, तो भाई देखो आधे लोग तो पेड ही देखकर भाग जाते हैं। मैं सिंपल से आपको बताऊँ, लोगों ने एग्जाम्पल के लिए आपके ऐप को इंस्टॉल करा, लेकिन जब वो देखेंगे अंदर कि भाई ये तो पेड है तो तुरंत अनइंस्टॉल मारेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वो लोग देखेंगे इंडिया में, मैं आपको 100 रुपये तो ज़्यादा बोल दिया, इंडिया में 20 रुपये का सब्सक्रिप्शन भी रखोगे ना वो भी ज़्यादा है। भाई जियो सावन जियो सावन तो कहता है भाई 1 रुपये में सब्सक्राइब कर लो, बाकी बाद में आप लोग 60-70 रुपये देते रहना। लोग 60-70 रुपये भी देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं मोड एपी का यूज़ करके हम लोग अपना काम निकाल लेंगे। तो यही होता है, आप कितना भी आपका अगर आज एप्लीकेशन आप लोगों ने इन ऐप परचेस डाला है, अभी वो वायरल नहीं है तो लोग उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे आपको। लेकिन जिस दिन वो वायरल हो गया, जिस दिन उस पर मिलियंस में डाउनलोड हो गए, 10 मिलियन 20 मिलियन डाउनलोड हो गए, लोग उससे इरिटेट होने लगेंगे, इन ऐप परचेस नहीं खरीदेंगे, जरूर उसका मोड एपी के बन जाएगा। फिर आप क्या कर लोगे? आपको तो फिर भी नुकसान होना है। भाई हर कंपनी को नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि उसका मोड एपी के बन जाता है। यहाँ तक कि फोटोशॉप प्रीमियर प्रो को भी नहीं छोड़ा है लोगों ने, उसका भी मोड एपी के बना दिया है, वो क्रैक वर्जन बना दिया है। लोग सब्सक्रिप्शन ना खरीद के फ्री में यूज़ कर रहे हैं। तो भाई कंपनियों को घाटा ही हो रहा है, इसका फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर आप लोग एड्स के साथ जाओगे तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। या अगर आप लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टिंग में अगर आप लोग शुरू कर रहे हो, तो आपके माइंड में 2 बात जरूर आ रही हो कि इन ऐप परचेस डालूं कि ना डालूं। देखो इन ऐप परचेस डालना एक आपका डिसीजन है, लेकिन ये चीज़ मैटर करता है कि आप लोग अपने ऐप को चलाना कहाँ चाहते हो, इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर। अगर इंडिया से बाहर चलाना है तब तो इन ऐप परचेस डालो, और अगर आप लोग इंडिया में चलाना चाहते हो तो इन ऐप परचेस ना डाल के सिर्फ और सिर्फ एडमोब से कनेक्ट करो और एडमोब से ट्रैफिक लो और एडमोब से रेवेन्यू बनाओ। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग ये 2 चीज़ें सोच रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक पे डिपेंडेंट रहूँगा, ऐड पे डिपेंडेंट रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, इन ऐप परचेस पे डिपेंडेंट रहोगे तो दिक्कत है। इसलिए इन ऐप परचेस नहीं डालो तो ज़्यादा अच्छा है। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जरूर आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।